व्हाट्स अप गाइस, आज है नया दिन और हम निकल चुके हैं फिर जयपुर में एक और जगह घूमने के लिए। आज प्लान है हम जंतर मंतर और एल्बर्ट प्लानिटोरियम और कहाँ पर जंतर मंतर और हवा महल कवर करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी लेट हम निकले हैं, 2 बज रहे हैं एंड वन वेट हम अभी निकले हैं, 2 बज रहा है और आज ट्रैफिक भी काफ़ी है, तो पता नहीं लेट्स सी कितना कवर कर पाते हैं, बट कोशिश करेंगे कि आज तीनों जगह कवर कर ले। तो सी यू इन अ व्हाइल। हम आए थे जंतर मंतर घूमने के लिए एंड इतना भीड़ है एंड हमारे पास टाइम नहीं है बिकॉज़ आज का दिन काफ़ी पैक स्केड्यूल था। इस भीड़ में ना मैं कुछ आपको दिखा पाऊँगा ना कुछ देख सकूँगा बिकॉज़ बहुत ज़्यादा क्राउड है, संडे का दिन है, सो लगता है प्लान कैंसिल ही करना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं हवा महल घूमते हैं। सिटी पैलेस हमारे थे जस्ट पीछे है, तो अब कुछ नहीं, हम निकलेंगे हवा महल के लिए एंड आपको जंतर मंतर दिखाएंगे फिर किसी दिन। तो हम पहुंच गए हवा में, सड़क के दूसरी तरफ से देखते हुए और इन्जॉय कर रहे थे हवा महल के दृश्य को। कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे हवा महल का हर एंगल। अभी आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं। तो आइए देखिए और इन्जॉय करिए हवा महल। हवा महल बना है रेड और पिंक सैंडस्टोन से। इसे बनवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ये बनकर तैयार हो गया था 1799 में। और इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करूँ तो ये मिलता जुलता है हिंदू और राजपूत आर्किटेक्चर से। तभी हम सड़क क्रॉस किए और सड़क के दूसरी तरफ हवा महल की तरफ तो बढ़े। हमें पूछ के पता किया हवा महल का एंट्री कहाँ है, तो हमें लोगों ने बताया कुछ एंट्री यहाँ से है। मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगा कि ये कैसी एंट्री है, इतना फेमस हवा महल और इसकी ऐसी एंट्री। तो मैं बढ़ते जा रहा था, तभी मुझे सामने दिखा कुछ लोग ड्रेस किए हुए ट्रेडिशनल स्टाइल में। आप सामने देख सकते हैं। फिर पता चला कि यहाँ पे फोटो सेशन होता है। हम आगे बढ़े जा रहे थे। तभी मैंने पूछ के फिर से एक लोग से कंफर्म किया, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या ये रास्ता हवा महल को ही जाता है। लोगों ने बताया जी हाँ, ये रास्ता हवा महल को ही जाता है। तभी मेरे दूसरी तरफ दिखा एक खूबसूरत सा मंदिर और उसके पेंटिंग्स मंदिर पे मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं रुक कर से कैप्चर करने की कोशिश किया। आप भी देखिए और एंजॉय करिए।
जैसे थोड़े आगे बढ़े हमें गाड़ियाँ दिखने लग गई और काफ़ी और चहल पहल दिखने लग गई। सामने ही एक बहुत बड़ा द्वार दिख रहा था। तब मुझे समझ में आया कि हम बल्कि सामने से नहीं बल्कि पीछे से एंटर किए हैं। बट कोई बात नहीं, एंड में हम हवा महल पहुंच गए। ये सामने का रास्ता जहाँ से लोग एंटर करते हैं। हवा महल की टिकट की बात करूँ तो हमें पर पर्सन 50 रुपये का टिकट लगता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, आज काफ़ी भीड़ थी। देखिए भीड़ आप, ये सामने से व्यू है हवा महल का, देखिए और एंजॉय करिए। हवा महल जो कि बनकर तैयार हो गया था 1799 AD में, और इसे बनाया था महाराजा प्रताप सिंह ने। इसके चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद लाल चंद। ये एक 5 मंजिला इमारत है और हर मंजिले की अपनी एक खासियत है और अपने ही आप में किसी न किसी चीज़ को सेलिब्रेट करता है। जैसे कि शरद मंदिर जो कि पतझड़ को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा माला को कहते हैं रतन मंदिर और उसमें कई तरह के कांच की नक्काशियाँ की गई हैं। तीसरे मंजिल को कहते हैं विचित्र मंदिर। महाराज भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और यहीं पर वो अपने पूजा किया करते थे। चौथा मंजिल है प्रकाश मंदिर। इसे प्रकाश मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ओपन टेरेस एरिया है। और 5वां मंजिल को हम लोग कहते थे हवा मंदिर, और उसी 5वें मंजिल के नाम पे पूरे इस महल का नाम हवा मंदिर रख दिया गया। क्यों है या ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सो इस तरह हम एंटर करते हैं हवा महल में। आज भीड़ काफ़ी है जैसा कि हर जगह ही हम देख रहे हैं। सो आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पे फाउंटेन हुआ करता था, अभी ऑपरेशनल नहीं है, बट हाँ चलते हुए काफ़ी सुंदर लगता है। हम एंटर करते हैं एंड देन फिर ऐसे दिखता है। ये इसका कोर्टयार्ड है। ये था आपके लिए 360 व्यू। सुंदर इंग्रेविंग है इंडोर्स पे।
बोलते हैं कैफ़े कॉफ़ी डे का स्मॉल आउटलेट भी मिलेगा। सो वहीं पर आप क्या बोलते हैं कॉफ़ी या स्नैक्स ले सकते हैं जो वो दिख रहा है। सो वहीं पे हमने कॉफ़ी लिया, बेटा मेरा खा रहा है कुछ स्नैक्स ले रहा है, तो मैं सोचा तब तक बाहर आउटडोर ही शूट कर लेता हूँ।